प्रणाम दोस्तों, मेरे चैनल मिंटो अनावी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा की पंचम रूप मां स्कंदमाता की पौराणिक कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर वज्रान नामक दैत्य का पुत्र और असुरों का अधिपति था। देवताओं को जीतने के लिए उसे घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कुछ और मान लो। तब तारकासुर ने विचार किया और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि मुझे सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकेगा, और वह भी 6 दिन की आयु का। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप वह अत्यंत दुर्दान हो गया और देवतागण उसकी सेवा के लिए विवश हो गए। सती के वियोग के कारण शिव वैरागी हो गए थे। देवताओं ने कामदेव और रति के सहारे पार्वती के माध्यम से शिव को वैवाहिक जीवन के प्रति आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। शिव ने क्रोध होकर कामदेव को जला डाला, किंतु पार्वती जी ने आशा नहीं छोड़ी और रूप सम्मोहन के उपाय को व्यर्थ मानती हुई तपस्या में निरत होकर शिव प्राप्ति का उपाय शुरू कर दिया। शिव जी पार्वती जी की तपस्या प्रसन्न हुए और उनका पानी ग्रहण किया। शिव शक्ति के मिलन से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। श्वेत पर्वत के कुंड में उत्पन्न हुए कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, 4 आंख, 12 हाथ थे। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध में विजय प्राप्त करने की तैयारी कराने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में उनके द्वारा तारकासुर का संहार हुआ। स्कंद माता को माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण इनको पार्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कहलाई गई। नवरात्रि में स्कंदमाता की पूजा को संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को भरकर माता की गोद में रखा जाता है। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंदमाता है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक को भावसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के पंचम रूप मां स्कंदमाता की पौराणिक कथा एवं महत्व के बारे में बताया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।